नमस्कार दोस्तों, मैं न्यूट्रिशनिस्ट हरिंदर सिंह वालिया आप सबका अमन हेल्थ गाइड यूट्यूब चैनल पर सबका स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे कि ये जो चाय है ना, वजन कम करने वाली चाय, वो लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। लेकिन इससे पहले हम दो बातें ज़रूर करेंगे। अगर हम अपनी ज़िंदगी के कुछ पन्ने पीछे पलटें तो हमें ये पता लगेगा कि कुछ साल पहले जब हम छोटे थे तो लोग जो है वो साइकिल पे चलते थे, पैदल चलते थे, पंखे होते थे, पसीना लोगों को आता था, लोग मोटे नहीं होते थे। लेकिन जैसे जैसे ज़िंदगी ने पलटियाँ खाई तो हम उस दौर में पहुंच गए जब हम कार के बिना या टू व्हीलर के बिना कहीं जाते नहीं हैं, एयर कंडीशन में कार में चलते हैं, एयर कंडीशनर घर में रहते हैं, कमरे बंद करके आराम से, पसीना आता नहीं है। लाइफस्टाइल काफ़ी बदल गई है। पहले जो खान पान था वो हेल्दी खान पान होता था, सब्जी, अनाज और चावल वगैरह। आजकल खान पान का भी तरीका बदल गया है, रेडीमेड खाना आ गया है। बस जैसे कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाना हम अब खाना शुरू कर दिया हमने। जैसे कि डिब्बे बंद जूस पीते हैं, डिब्बे बंद खाना बन गया है, शेक्स आ गए हैं, स्मूदीज बनाते हैं, ऐसे बहुत कुछ, चिप्स आ गए, ये ऐसे बहुत कुछ। और इस कारणों के कारण पसीना हमारे को आता नहीं है, सफाई हमारे जिस्म की होती नहीं है, तो वेट तो बढ़ेगा ना। तो यही बात है कि वेट बढ़ता है इन कारणों के करके, हमारी खराब लाइफस्टाइल और ख़राब खान पान के कारण हमारा वेट बढ़ता है। नहीं तो अगर हम सिर्फ अच्छा खान पान, बैलेंस डाइट अगर सिर्फ लें और नमक, मैदा, ऐसी चीज़ें जो है और चीनी, ये तीन सफ़ेद चीज़ें जो हैं, इनको अगर हम अपनी ज़िंदगी में छोड़ तो नहीं अगर सकते तो कम तो बहुत कर सकते हैं ना। तो अगर हम इनको कम कर ले तो हमारा, और एक्सरसाइज डेली करें तो हमारा जो वेट है वो नॉर्मल रहेगा। और वो अब बात क्या करनी है, अब चर्चा क्या करनी है हमने। चर्चा हम कर रहे हैं कि एक ऐसी चाय के ऊपर जो आजकल बहुत अवेलेबल है, क्योंकि लोग जो है वो मोटापे से बहुत परेशान हैं। लोगों के मोटापे से परेशान होने के चलते जो कंपनी है उन्होंने चाय शुरू कर दी कि ये चाय पीजिए, इससे जो है मोटापा कम होगा। लेकिन यहाँ ये बात करनी भी बहुत ज़रूरी है कि हो सकता है कि उस चाय से कुछ लोगों का मोटापा कम भी हुआ हो। लेकिन ये भी एक फैक्ट है कि ये भी हो सकता है कि उसमें कुछ रसायन ऐसे हों उस चाय में जिससे हमारे को दस्त लग सकते हैं, पानी की कमी हो सकती है। दस्त और पानी की कमी के चलते हमारे शरीर से सोडियम और पोटाशियम जो है उसकी कमी हो जाती है। सोडियम और पोटाशियम की कमी होने के चलते हमारा जो दिल की धड़कन है, ये जो है इसकी बीट जो है इरेगुलर हो जाती है। ये एक सिस्टमेटिकल तरीके से धड़कता है, लेकिन जब ये चीज़ें होती हैं, जब ये कमियां होती हैं तो ये प्रॉब्लम भी आनी शुरू हो जाती है। अब आप समझिए कि एक तरफ हम मोटापा कम कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम बीमारी एक और लगा रहे हैं। इसको भी बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी वज़न कम करते वक्त, या वैसे भी, कि आपके आहार में जो है वो उसमें 5 चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप वज़न भी कम कर रहे हैं तो अगर आप वज़न कम कर रहे हैं तो आपका आहार जो है वो, उसमें कैलोरीज तो कम हो तो कोई बात नहीं है, वो भी एक लिमिट तक कम होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन उसमें जो खनिज हैं, वाइटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, ये जो चीज़ें हैं, ये आरडीए के हिसाब से उसमें मौजूद होनी ज़रूरी है। और इसके अलावा जो हम वज़न घटाने का कार्यक्रम और जो हम वज़न घटाने का मेथड अपनाते हैं ना, वो मेथड हमारा ऐसा होना चाहिए जिसमें कि वज़न जो है वो तेज़ी से कम करने वाला ना हो। तेज़ी से कम होने वाला वज़न जो है वो तकलीफ़ भी दे सकता है। और
अगर हम ये देखें कि तेज़ी से कम हुआ वजन, तो वो ये भी हो सकता है कि जो अंदर पानी है ना उसकी वो जब ख़त्म होता है थोड़ा थोड़ा, तो वजन जो है हमारे को लगता है कि वजन कम हो गया, लेकिन वो हमारा जो पानी का वजन है ना वो कम हुआ होता है, जो कि स्थायी नहीं होता है। सो इसलिए वजन घटाने वाला जो मेथड है वो स्थायी होना चाहिए और धीमी गति वाला होना चाहिए, वो ज़्यादा फायदेमंद है। लेकिन अगर आपने तेज़ी से वजन घटाने की सोची है, कम करने की सोची है, तो आप तब ये सोच को इम्प्लीमेंट करें जब आप अपने डॉक्टर से सलाह लेके और डॉक्टर आपको बोले कि अगर आप तेज़ी से वजन कम करते हैं तो इसका आपकी सेहत के ऊपर कोई असर नहीं होगा, उल्टा लाभ होगा, तब आप इस मेथड को अपनाएं, अदरवाइज ना अपनाएं। बहुत से ऐसे आहार हैं जिसमें कैलोरीज काफ़ी कम होती है, वो आहार लेने से वज़न कम करने में काफ़ी मदद मिलती है। आप आपको बता दें कि पहले 1-2 हफ्ते में वज़न जो है वो तेज़ी से कम होता है, लेकिन उसके बाद जो है आप हर हफ्ते 1 पाउंड से ज़्यादा वज़न कम ना मत करें। आपको कोई स्वास्थ्य समस्या है, या फिर आप 15 से 20 पाउंड जो है अपना वज़न कम करना चाहते हैं, या फिर आप कोई नियमित रोजाना एक दवाई कोई ना कोई मेडिसिन लेते हैं, तो वज़न कम करने, चाहे वो चाय से हो या किसी चीज़ से भी, एक्सरसाइज से हो, तो वज़न कम करने के लिए आप पहले अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर करें। और ये जो है आपको किसी न किसी हेल्थ कोच के अंडर ही करना चाहिए, उसकी देख रेख में करना चाहिए। इसके अलावा आप ऐसा अपनी कार्यक्रम बनाए हैं वज़न कम करने का, जिसका रिज़ल्ट जो है परमानेंट रहता हो, क्योंकि ये बड़ी मुश्किल है कि वज़न कम करने के बाद वज़न एक साल रखना बहुत मुश्किल है वेट मैनेजमेंट में। इसलिए आप ऐसा कार्यक्रम अपनाएं जिससे कि वेट जो है धीरे धीरे कम हो और लॉन्ग लास्टिंग हो। और ये भी है कि उसमें ऐसी योजनाएं शामिल हों कि आप जब वज़न कम करें, उसके बाद जब आपका वज़न कम हो जाए तो आप जो है कैसी जीवन शैली आपकी हो, कौन सा आपको खाना खाना चाहिए, ये भी योजनाएं उसमें शामिल हो, वो मेथड आप अपनाएं। तो चलिए, पहले हमने बात की कि वज़न कम करने वाली चाय के बारे में। हम आपको ऐसी चाय, वो तो चाय आप बाज़ार से लेके आते हैं ना, हम आपको एक ऐसी आयुर्वेदिक चाय बताने जा रहे हैं जिससे हेल्थ हेल्थ को कोई नुकसान नहीं होगा, ज़ुकाम खांसी वगैरह में भी फ़ायदा दे सकती है वो, और वेट लॉस में भी वो फ़ायदेमंद हो सकती है। तो चलिए जानते हैं कि वो कैसे बनाएं। उसके लिए आप 40 ग्राम छोटी इलायची लीजिए, 40 ग्राम सौंफ लीजिए, काली मिर्च जो है वो 20 ग्राम लीजिए, 2 जायफल लीजिए, लौंग 10 ग्राम लीजिए, दालचीनी 20 ग्राम लीजिए, सौंठ पाउडर आप लीजिए 10 ग्राम। इस सब को जो है जो पाउडर फॉर्म में है उसको छोड़ के सबको जो है हल्का सा इसको गर्म कर लें, ताकि इसमें जो मॉइस्चर या कोई ऐसी चीज़ है ना, जैसे हाथ लगे होते किसी के, वो उसकी इन्फेक्शन जो है वो ख़त्म हो जाए, वो उसमें जो इन्फेक्शन मौजूद है वो ख़त्म हो जाए, उसको थोड़ा सा हीट दे लें। उसके बाद जो पाउडर फॉर्म में है उसको छोड़ के और जायफल को छोड़ के बाकी सबको जो है वो ग्राइंडर में ग्राइंड कर ले और महीन सा पाउडर बना लें। उसके बाद जायफल जो है उसको भी आप कूट के उसको भी आप ग्राइंड कर लें, उसका भी पाउडर बना लें और सारे पाउडर को आप आपस में मिक्स कर लें। जब यह पाउडर आपको मिल गया तो आप क्या करें कि 1.5 कप आप पानी लें, उसमें आप आधा चम्मच जो ये पाउडर है ये डाल लें और उसको खोलने दें। जब वो पानी 1 कप रह जाए तो आप उसको छान के सिप सिप करके पीजिए, इसमें आपको बहुत से हेल्थ बेनिफिट मिलेंगे। सो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी यह जानकारी और वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। तो बहुत जल्द ही मैं किसी नई वीडियो के साथ आपके रूबरू होऊंगा। तब तक हरिंदर सिंह वालिया को दें इजाज़त। शुक्रिया।